Good afternoon, all of you, all of you. बेट गुड आफ्टरनून बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। गुड आफ्टरनून। बच्चा है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जिसमें भारत के अंदर मुस्लिम आक्रमणकारी आने प्रारंभ हो जाते हैं, उसी समय भारत के अंदर एक नई विचारधारा जन्म लेती है जिसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए। एक बताया गया ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा बताया गया भक्ति। ध्यान लगाकर परमात्मा की भक्ति करना, भक्ति में लीन हो जाना, भक्ति में लीन हो जाना, भजन गाकर परमात्मा का ध्यान लगाना, उसकी लो लगाना। भक्ति आंदोलन ये भज धातु से बना है इसका शब्द। इसके बारे में इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं। हिंदू इतिहासकार इसकी उत्पत्ति के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों को जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में था, अतः जो है भारत में भक्ति आंदोलन चल पड़ा। वो जो है अपनी सभ्यता संस्कृति खतरे में थी, इन्हें जो है मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, तो इन लोगों ने भक्ति की तरफ जो भगवान को पुकारा जब इनके अत्याचार बढ़े। ऐसा कुछ हिंदू इतिहासकार बताने का प्रयत्न करते हैं। कुछ जो इतिहासकार ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां आ चुकी थी, हिंदू समाज के अंदर जो बुराइयां आ चुकी थी, उन बुराइयों के कारण हिंदू धर्म से बहुत बड़ी संख्या में इस्लाम के प्रभाव के कारण, उसके अच्छाइयों के कारण निम्न जातियों के लोग जो है इस्लाम ग्रहण करने लग गए थे, जिससे हिंदू धर्म खतरे में था। कुछ इतिहासकार ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि सूफी मत और भक्ति मत, इन दोनों का जो उदय होता है, सूफी मत जो है भारत में, जिसके सूफी मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण भारत में धीरे धीरे सूफी मत का प्रचलन हो जाता है। तो मुस्लिम धर्म में बुराइयों को सुधारने के लिए सूफी मत और हिंदू धर्म में बुराइयों को सुधारने के लिए भक्ति मत का प्रारंभ होता है। भक्ति आंदोलन कहते हैं कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान भाई? ज्ञान जो है हिंदू धर्म ग्रंथों के ज्ञान की बात कहते हैं। ये कहते हैं कि जो है गीता, उपनिषद, वेद, उनका ज्ञान जो प्राप्त करेगा उनको क्या मिल जाएगा? उनको जो है मोक्ष मिल जाएगी। फिर शूद्र कम्युनिटी तो गई साइड में, उनको तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, वेद सुनने का अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। अब क्या हुआ? अब कर्म भी में दिक्कत आ गई। शूद्र कम्युनिटी के लोगों के तो कर्म भी दिक्कत में थे। वो जो काम करते थे उन काम को हे दृष्टि से देखा जाता था। या तो वेद पढ़ के भगवान यज्ञ हवन करके मोक्ष प्राप्त कर लें, या जो है कर्म यानी युद्ध में मर जाए उसको मोक्ष मिल जाएगा। इनको तो अधिकार नहीं है। और जो है मध्यकालीन भारतीय समाज में तो सिस्टम भी खराब हो गया। अब जो है धीरे धीरे समाज के अंदर अनेक बुराइयां आने लगी, जिसके कारण एक सामाजिक धार्मिक एक सुधारवादी आंदोलन हुआ। सुधारक पैदा हुए जिन्होंने हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, उन्हें सुधार करने का प्रयत्न किया।
इसे एक मौन क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इसका एक शांति स्वरूप था, शांति से अपनी बातों को रखना और परमात्मा की लो लगाना। कहते हैं कि ये जो लगभग 7वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर दक्षिण में आलवों नैनारों द्वारा इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया। उत्तर भारत में शंकराचार्य से इस आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। इस आंदोलन में अनेक भक्तिवादी सुधारक हुए, जिसमें शंकराचार्य, रामानुज, नाथ संप्रदाय, वल्लभाचार्य, कबीर, नानक, रैदास, चैतन्य प्रभु, मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, इन सभी को जो भक्तिवादी कवि माना जाता, भक्तिवादी सुधारक माना जाता है। शंकराचार्य से भक्तिवाद का प्रारंभ, भक्तिवादी आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है। जब हिंदू धर्म के अंदर दोष दिनों दिन बढ़ते गए, हिंदू धर्म सिमटता चला गया, तो भक्तिवादी ये सुधारक आ गया, ऐसा विचारक कहते हैं। शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी नामक ग्राम में हुआ था। दक्षिण भारत में हुआ है, केरल में, बिल्कुल दक्षिण में। और इनकी मृत्यु केदारनाथ में हुई 1820 ईस्वी में। इनका जो कहते हैं, इनको परमहंस, परछत्रबोध आदि नामों से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म की आलोचना करते हैं। कहते हैं कि इनके द्वारा बद्रीनाथ, बद्री केदारनाथ, मैसूर, श्रृंगेरी मठ, शारदा मठ, द्वारका और पुरी गोवर्धन मठ, ये 4 अलग अलग जगह पर इनके मठों की स्थापना की गई थी। इन्होंने हिंदू धर्म को सुधारने की तरफ जो है ध्यान दिया। रामानुज के बारे में कहा जाता है कि 1017 ईस्वी में कांची में इनका जन्म हुआ और 120 वर्ष की आयु तक ये जीवित रहे। ये सद्गुण ईश्वर के उपासक थे। राधा गोपी और कृष्ण की भक्ति के बारे में इन्होंने प्रचार प्रसार किया। नाथ संप्रदाय का प्रारंभ 10वीं शताब्दी में गुरु मच्छंद्र नाथ के द्वारा किया गया। इनके विश्वविख्यात शिष्य हुए हैं, जिनका नाम था बाबा गोरखनाथ, जो 11वीं शताब्दी में गोरखनाथ और मच्छंद्र नाथ का जो केंद्र था, वो कहते पेशावर था। अपने यहाँ भी जो है, ये रोहतक के पास है, मस्तनाथ का डेरा बोला जाता है, बाबा मस्तनाथ यहाँ। तो ये रोहतक के पास ही बोर और रोहतक, जो रोहतक से दिल्ली रोड के ऊपर है, बिल्कुल नज़दीकी। यहाँ भी जो है नाथों का एक डेरा विश्वविख्यात है। आपके गांव में जो है, ये इसराना गांव में ये मान्यता है, बाबा जी का क्या नाम, उनका क्या नाम था इनका, ये जो मंदिर है बहुत बड़ा, ये इसराना में, क्या नाम है भाई इनका? हाँ, बाबा समेरदास। बाबा समेरदास भी कहते हैं कि जो है बोर वाले जो बाबा जी हैं, नाथ संप्रदाय, उन्हीं के कुली, उन्हीं का जो है सिस्टम जो है, यहाँ वहाँ से यहाँ आए, ऐसा यहाँ के ग्रामीण लोग कहते हैं। तो नाथ संप्रदाय, इनके द्वारा कहते 9 नाथ हुए और इन्होंने जो है मध्य एशिया में पेशावर से समूचे पश्चिमी और मध्य एशिया में भ्रमण कर करके नाथ संप्रदाय या धर्म की शिक्षा दी, लोगों को मानवता की शिक्षा दी। इसी के साथ रामानंद
रामानंद ने कहता है वैरागी संघ का निर्माण किया, और उन्होंने ये पहले ऐसे संत है जिन्होंने हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिए। भक्ति रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ, लेकिन वास जो काशी में हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय व जाति न पूछते, अपितु जो भी आता उसी को ये जो है अपना शिष्य बना लेते थे। इनके शिष्यों के बारे में ये 12 शिष्य इनके रहे, 6 ब्राह्मण, 4 निमन और 2 स्त्रियां, महिलाएं भी इनकी शिष्य रही है। गुरु रैदास, धन्ना जाट, सेन भगत नाई संप्रदाय से, जुलाहा कबीर और कसाई जो है सदाना का वर्णन आता है। ये सभी इनके शिष्य थे। यानी रामानंद और इनके शिष्यों ने जाति प्रथा के ऊपर कटाक्ष किया और जाति प्रथा के सिद्धांतों के खिलाफ जो सिद्धांत जो बना रूढ़िवादिता बनाई आ रही थी, उन रूढ़िवादिता के ऊपर कटाक्ष किया। गुरु रैदास जी ने भक्तिवाद के अंतर्गत एक बात कहने की कोशिश की कि व्यक्ति कर्म प्रधान है, कर्म ही उसके सच्चे हैं। उन्होंने ढोंग ढगोसलों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। अर्थात जो सभी बराबर हो, सभी को जो है खाना मिले, सभी को मान सम्मान मिले, तब जो है रैदास प्रसन्न हो सकता है। और जो समानता की बात जो उस समय में की थी। इसी प्रकार से कबीरदास ने हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर, पाखंडों के ऊपर आवाज उठाई। तो इनके जो शिष्य थे, इनके शिष्यों ने समय समय पर समाज में एक विचारधारा फैलाने का कार्य किया। चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म बंगाल में हुआ। कहते हैं कि चैतन्य की बंगाल के सांस्कृतिक पुनरुत्थान में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने समाज के अंदर फैली हुई बुराइयों के खिलाफ जो है आवाज उठाई। मीराबाई कहते हैं कि राणा सांगा की पत्नी थी, सॉरी गलत कह गया मैं, राणा सांगा के पुत्र की पत्नी थी, भोजराज। ये रैदास की इन्हें शिष्या बताया जाता है। कृष्ण की भक्ति करने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति के लिए विख्यात हुई और इनकी मृत्यु जो है द्वारका में हुई। मीराबाई युवा अवस्था में ही विधवा हो गई। इन्होंने समाज में भक्तिवाद को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सूरदास जो है, सूरदास के बारे में कहा जाता है बेटा इनका जन्म आगरा में हुआ था, रुकनाता ग्राम है। सूरदास जो है जहांगीर के समकालीन थे। उसी में जो है इन्होंने उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना की थी। इनके बारे में कहा जाता है शायद ये अंधे थे। इन्होंने सूरदास का संबंध वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से हुआ। इन्होंने अष्टसाप की रचना की और कृष्ण जो है श्रीमद् भागवत का कृष्ण लीला पर अपनी रचनाएं लिखी। तुलसीदास भी मुगल काल में हुए। कहते हैं इनका जन्म जो है 1532 और 1532 ईस्वी में हुमायूं का काल था। 1532 में हुमायूं का काल था। कहते हैं कि हुमायूं का और जहांगीर इनका समकालीन था। अबुल फजल आईने अकबरी में तुलसीदास का जिक्र करते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि भाई इनको राजाश्रय प्राप्त था। तुलसीदास काशी में रहते थे और जो 42 वर्ष की आयु में 1574 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, जिसके आधार पर आज जो है एक रामलीला है सारी, जिसमें राम को दिव्य अवतार बताने का इन्होंने प्रयत्न किया है। अब कबीरदास कहते हैं,
कबीरदास की जो भाषा थी वो खिचड़ी बोलते हैं। सभी भाषाओं का मेल इन्होंने शब्द, साखी, रमणी नामक रचनाएं लिखी। जो है कबीर के शिष्य भागवदास ने इनकी रचनाओं को बीजक के रूप में संकलित किया। इनके अनेक दोहे आते हैं, जिन दोहों के आधार पर इन्होंने जो है ढोंग ढगोसले, पाखंडवाद के ऊपर कटाक्ष किया, मूर्ति पूजा का खंडन किया। ये कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्किया भली पीस खाए संसार। कबीर का कहना था। यानी पत्थर पूजा, मूर्ति पूजा का विरोध करते ही एक बात और कहते हैं, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कलाम में, मैं तो रहूं शहर के बाहर मेरी कुटी मवास में। यानी भगवान के बारे में कहते हैं, वह मंदिर मस्जिद काबा कला यहां नहीं रहता, मैं रहता हूं बाहर, रहूं शहर तबार, और आदमी के दिल में रहता हूं, कुटिया में रहता हूं, मैं महलों में नहीं रहता, मैं बंदरों में नहीं रहता। कबीर ने जाति प्रथा के बंदरों को भी स्वीकार किया। इनका मत था, आरंभ में न कोई तुर्क था, न कोई हिंदू, कोई नस्ल और न कोई जाति थी। सती प्रथा, बाल विवाह, इन सभी के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी, आजकल बेटा ननकाना साहब जो है, करतार कॉरिडोर की बात भी आई थी, जो भारत पाकिस्तान के मध्य बढ़ने की बात आई थी, ये पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु जो है करतारपुर, ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, 1538 ईस्वी में। बाबर और हुमायूं के समकालीन थी, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। हिंदू धर्म में आई बुराइयों के खिलाफ एक नया धर्म स्थापित किया, सिख धर्म। इसके गुरु नानक देव के साथ साथ जो है सिख धर्म के 10 गुरु हुए, और गुरु ग्रंथ साहिब को जो है इनकी प्रमुख धार्मिक पुस्तक के रूप में माना जाता है। लहना और मर्दाना इनके शिष्य थे। गुरु नानक देव अपने पानीपत में भी आए थे। गुरु नानक देव ने, यहाँ पहली पातशाही गुरुद्वारा है, आप देखोगे ये रेड लाइट के पास, थोड़ा रेड लाइट से आप इस साइड उल्टे आओ, वहाँ उस साइड जो पीछे टूट गया था, गिर गया था, वो गुरुद्वारा ही कहते हैं। गुरु नानक देव जो है पहली पातशाही है, वहाँ गुरु नानक देव जी आए थे। गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म के अंदर फैली बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सूर्य ग्रहण का जिक्र आता है। सूर्य ग्रहण में कहते हैं लोग खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए। गुरु नानक देव ने कुरुक्षेत्र में आए सूर्य ग्रहण के दिन, और उन्होंने इस मिथ्या को तोड़ने का प्रयत्न किया, और उन्होंने यहाँ एक भंडारा लगाया। गुरु नानक देव ने घूम घूम कर मध्य एशिया तक घूम कर दुखी मानवता को एक नई शिक्षा देने का कार्य किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संप्रदाय के लोग गुरु नानक देव, कबीरदास के शिष्य रहे, इनकी बातों को मानते थे। तो बेटा ये तो हो गया इन जो मेन जो है धर्म गुरुओं का, मैं कहूँ कि भक्तिवादी जो संत हुए उनके बारे में। अब भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के कारण क्या थे? सबसे पहला कारण कहते हैं कि हिंदू धर्म में बुराइयां आ गई और इस्लाम का खतरा आ गया, और महान सुधारकों का जन्म हुआ। हिंदू धर्म में बुराई, हिंदू धर्म में अनगिनत बुराइयां थी। हिंदू धर्म अपनी सादगी खो चुका था। हिंदू धर्म जाति प्रथा आ चुकी थी। हिंदू धर्म में एक आदमी को नीच और एक को ऊंच माना जाता था। जन्म का आधार स्थापित हो चुका था। हिंदू धर्म में जो है जटिलता महंगे यज्ञ हो चुके थे।
अनगिनत देवी देवता, अंधविश्वास, ढोंग पाखंड, जादू टोने बहुत ज़्यादा हो चुके थे और लोग जो है इनसे दुखी थे। महान सुधारक हुए, जो मैंने आपको नाम बताए, शंकराचार्य भी उसमें आ गया, रैदास जी उसमें आ गए, गुरु नानक देव उसमें आ गए, कबीर जी उसमें आ गए। ये इतने जो लोग हुए, इन लोगों ने समय समय पर हिंदू धर्म की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई और जो इसके खिलाफ बोलना प्रारंभ किया और जो समाज को टूटने से बचाने का एक बड़ा कार्य किया। इस्लाम से खतरा, कहते भारत में जो बड़ी संख्या में जो है हिंदू इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर उनकी सादगी, उनका ये देख के कि वे जो है इस्लाम वाले आए हैं, उनके अंदर जाति व्यवस्था नहीं है, नया नया आया था, उनकी जातियों के बारे में नहीं पता था। उन्होंने देखा कि यहाँ तो दास जो है वो भी सम्राट, जो सुल्तान का जो है एक दास, खरीदा हुआ दास सुल्तान बनता है, सुल्तान का दामाद बनता है, और बड़ी संख्या में ऐसा सिस्टम देखते हैं। हिंदू धर्म वालों ने बड़ी संख्या में इस्लाम धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। परिणाम, खतरा महसूस हुआ कि हिंदू धर्म में सुधार कैसे किया जाए। बड़ी संख्या में मंदिरों को तोड़ा जाना प्रारंभ हो गया, तो अब मंदिर में जाना बंद हो गया। काफ़ी कुछ था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर नहीं था जितना ये लोग बताते हैं। अगर ऐसा होता तो एक भी मंदिर नहीं बचता, क्योंकि 1206 से लेकर, वैसे त्राइन के युद्ध 1206 से लेकर, और सही मायने में अगर देखा जाए 1707 ईस्वी तक तो ये रहते हैं, उसके बाद भी रहते, 1757 तक, इतना लंबा 1757 तक लगभग जो 500 साल से ऊपर का काल हो गई है, इस काल में एक भी मंदिर नहीं बचता, एक भी हिंदू नहीं बचता। महान सुधारकों का जन्म होना, शंकराचार्य, रामानुज, रामानंद, चैतन्य, रैदास, कबीर, गुरु नानक, इतने साधक हुए, भक्ति आंदोलन के इतने संत हुए, महान सुधारक है, इनके कारण जो है भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इसकी विशेषता, ये लोग एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं, सभी भक्तिवादी सुधारकों का एक ही मानना था कि ईश्वर जो है, परमात्मा जो है सर्वशक्तिमान है। राम को पूजो, कृष्ण को पूजो, अल्लाह को पूजो, खुदा को पूजो, जिसको पूजना उसको पूज लो, परमात्मा एक है। जिस प्रकार सूरज एक है, उस प्रकार परमात्मा एक है। ये देवी देवताएं, जो इतने देवी देवताओं की बात करते हैं, उसके स्थान पर ये जो है परमात्मा की बात करते हैं, और एक परमात्मा, एक ईश्वर की उपासना की बात करते हैं। ये कहते हैं उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप कहीं भी बैठ जाओ, आप जो है परमात्मा का ध्यान लगा लो। इंसान परमात्मा से मिल सकता है, ये बात कहते हैं, लेकिन उसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। गुरु में विश्वास, भक्तिवादी सभी सुधारक गुरु में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि गुरु ही वो साधन है जो आपको परमात्मा से मिला सकता है, सही मार्ग दिखा सकता है। कबीरदास ने कहा था, गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, कबीरा तिनकी। गुरु गोविंद दोए खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जो गोविंदियो मिलाए। ये कहते गुरु और परमात्मा भगवान दोनों मेरे दरवाजे खड़े हैं, तो मैं पहले किसके चरण लगूंगा? मैं गुरु के चरण लगूंगा। परमात्मा से बड़ा स्थान जो है गुरु का बताया गया है। वो कहते गुरु ही वो मार्ग है, वो चीज है, वो सिस्टम है जो ये बताएगा, ये परमात्मा और सच्चा मार्ग दिखाएगा। आत्मसमर्पण, भक्ति आंदोलन के प्रचारक, जो सुधारक जो थे, ये कहते हैं कि अपना सब कुछ परमात्मा को समर्पित करने की बात करते हैं। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा, अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण करने की बात कहते हैं। और कहते हैं कि बिगड़े हुए सारे काम जो बन जाएंगे, और जो परमात्मा की तरफ जब ध्यान लगा दोगे, परमात्मा का ध्यान लगा दोगे, तो क्या होगा? परमात्मा मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगी। पवित्र जीवन पर बल देते हैं लोग, पवित्र जीवन। भक्ति आंदोलन के सभी
सुधारक ये कहते हैं कि आदमी को सच बोलना चाहिए। ये सिंपल सिद्धांत है, कभी झूठ ना बोलो, सत्य बोलो, दूसरों के ऊपर जो है दूसरों का बुरा ना करो। संसार को त्यागने से पहले हमें क्या करना है? हमें जो है पवित्र जीवन जीना है, हमें सच्चे मार्ग पर चलना है, हमें किसी को कष्ट नहीं देना। और गृहस्थ आश्रम को सभी सुधारकों ने, ये जो भक्ति आंदोलन के सभी सुधारक हुए, सभी ने भक्ति आंदोलन को, गृहस्थ आश्रम को सबसे पवित्र आश्रम माना है। इन्होंने कहा कि सामाजिक कर्तव्य परायणता सबसे बड़ी है। इन्होंने कर्म की प्रधानता की, इन्होंने कहा कि कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कर्म छोटा बड़ा नहीं है, कर्म ही पवित्र है। गुरु रविदास मोचिया कार्य करते थे, कबीरदास जुलाहे का कार्य करते थे। तो जो भी कार्य था, धन्ना जाट किसान का काम करता था, खेतिया काम करता था, सैन भगत नाई का काम करता था, गुरु नानक देव, ये सभी जो है, सभी ने एक बात कहा कि कर्म जो है कोई भी छोटा नहीं है, छोटा है व्यक्ति के विचार। ये कर्मों को प्रधानता देते और कहते हैं ये ब्राह्मण धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते, ये जो है ब्राह्मण जो उसको श्रेष्ठ नहीं मानते, ये कर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू और मुसलमानों में इकट्ठा करने का यत्न बड़ा करते हैं। वास्तव में भक्तिवाद, मवादी सुधारक और दूसरे जो अपने क्या बोलते हैं इनको, सूफीवादी, इन्होंने हिंदू मुसलमानों को यानी आपसी भाईचारा बनाने का प्रयत्न किया। इन्होंने समाज में हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का विरोध तो किया, साथ ही साथ इन्होंने मुस्लिम जो लोग थे वो भी इनसे बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने जब ये कहा कि अल्लाह और कृष्ण एक है, अल्लाह और कृष्ण एक है, हिंदू और मुसलमान दोनों जो हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इन्होंने, कबीर ने कहा था भाई कौन तुर्क कौन हिंदू, कौन तुर्क कौन हिंदू, कौन था? कोई नहीं था, इंसान था। राम रहीम ये परमात्मा के दो नाम जरूर हैं लेकिन एक है। इस बात से धार्मिक सामंजस्य बनाने में बड़ा रोल हुआ। गुरु नानक देव ने कहा था ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, ये सभी जो है परमात्मा के बंदे हैं। इस बात का बड़ा रोल हुआ। जो मुस्लिम प्रजा थी, मुस्लिम जो लोग थे, वो लोग भी, क्योंकि सूफी मत का प्रभाव भी था, इन्होंने दोनों संप्रदाय को मिलाने का कार्य किया। सामान्य जनभाषा में प्रचार, जनता की जो भाषा जनता समझती है। अगर हिंदी समझती, गुरु नानक देव ने जो पंजाबी में अपने विचार दिए, कबीर ने जो है सिंपल भाषा में अपने विचार दिए, कोई जो है पंजाबी में, कोई मराठी में, कोई बंगाली में, कोई गुजराती में अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जो भाषा जनसाधारण समझता है, सिंपल भाषा, उसी को पवित्र भाषा बताते हैं। जो आदमी समझदार नहीं, उसको भाषा को पवित्र नहीं बताते। ये कहते हैं कि कोई भाषा अपवित्र नहीं है। ये एक माध्यम है बात को समझने का। जब सामान्य जनभाषा में इन्होंने प्रचार किया, लोगों को समझाया, तो लोग जो इनकी बातों से बड़े प्रभावित हुए। जाति प्रथा में अविश्वास, हिंदू धर्म में जाति प्रथा जड़ तक जकड़ी हुई थी, आज भी जकड़ी हुई है। और ये कहता हो कि इससे छुटकारा मिल गया, हाँ कमी आ गई, नो डाउट, लेकिन जाति जो है हमारा पीछा आज भी नहीं छोड़ रही। जाति प्रथा के बंधन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। जातीय स्वाभिमान तो ठीक है, लेकिन जातीय कट्टरता बढ़ती जा रही है। मैं तो ऊंचा और नीचे,
ये भावना जो है जड़ प्रकृति जा रही है। यही भावना जातिवाद की भावना थी, जिसके कारण फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था। जर्मन लोगों की विचारधारा थी कि हम श्रेष्ठ हैं, इंग्लैंड वाले कहते थे हम श्रेष्ठ हैं, जिसके कारण जो पूरे के पूरे उपनिवेश बसा दिए गए। एक बहुत बड़ा कारण था ये जातिवाद का। फ्रांस वाले कहते हम श्रेष्ठ हैं। तो ये श्रेष्ठता, आजकल अमेरिका वाले कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। या श्रेष्ठता की जो बात है, इसके कारण मानवीय सभ्यता के ऊपर बड़े जो कष्ट आए हैं। जाति प्रथा के खिलाफ कर्मों को महत्व देने की बात इन सुधारकों के द्वारा की गई। रामानंद ने कहा था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का हुई। कबीरदास ने जाति प्रथा के ऊपर कटाक्ष किया, गुरु नानक ने किया, रैदास ने किया। सभी सुधारकों ने जाति प्रथा के बंधनों के ऊपर कटाक्ष करने का कार्य किया, लेकिन फिर भी जो है जाति प्रथा खत्म नहीं। हाँ, कुछ फर्क जरूर पड़ा। मूर्ति पूजा में अविश्वास। भक्ति आंदोलन के सुधारक जो हैं वो सीधा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। चाहे बेटा आप जो है कबीर साहब को ले लो, चाहे गुरु नानक देव जी को ले लो, चाहे रैदास जी को ले लो, सभी भक्तिवाद का विरोध करते हैं। भक्त नामदेव जी ने कहा, एक पत्थर का देवता और झूठा भक्त एक दूसरे को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे कई देवताओं को तुर्कों ने तोड़कर पानी में फेंक दिया, परंतु वो मौन रहे। बहुत बड़ी बात कही। नामदेव जी ने कहा कि एक पत्थर का देवता और उसका जो झूठा भक्त जो है वो एक दूसरे को प्रसन्न करते हैं। और अब एक बात और देख लो आप फिलहाल भी, अगर मंदिरों के अंदर भगवान बैठा है तो क्यों नहीं कोई एक दवाई काट देता? क्यों नहीं दवाई काट देता? साइंस ही कर निकालना करिए कोरोना की दवाई। फिर कहते कि आस्था का प्रश्न है, तो वहाँ दान पेटियाँ क्यों रख रखी है? जब इन मंदिरों से दान पेटियाँ हटा दी जाए, बेटा ये व्यापार बढ़ चुका है। ये बात जो है सुधारक कहते हैं उस टाइम की, आज तो और भी बड़ा रूप ले चुका है। ये कितना बड़ा व्यापार का सिस्टम बन चुका है। अब जब जाओगे मंदिरों के पास, वहाँ कितनी दुकानें अलग अलग लग रही होंगी, और वो सभी चीज़ें महंगी देती हैं, सभी चीज़ें महंगी देते हैं। ये सिस्टम आपको दिखाई देता है। कबीरदास ने तो एक और बड़ा गया, इसने कहा था कि मूर्ति पूजा के ऊपर कहा था कि भाई वो चाकी भली है, अगर पत्थर पूजे से पत्थर पूजे हरी मिले मैं पूजू पहाड़, ताते हो चक्की भली पीस खाए संसार। इन्होंने एक बात और भी कही, इन्होंने मस्जिद के ऊपर कटाक्ष किया। जो मुल्ला जो खड़ा होकर ऊपर बांग देता है, परमात्मा को जो अल्लाह को बुलाने का प्रयत्न करता है, उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया। इन्होंने कहा था कि जो है क्या कहा था इन्होंने, उसके दोहा है इनका, एक मिनट रुको। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बाग दे, क्या बहरा होए खुदाए। किस टाइम बात करता भाई? जिस समय जो इस्लाम तुर्कों का राज्य था, इस्लामिक स्टेट थी यहाँ उस समय, और उनकी जो मस्जिद के ऊपर और उनका मुल्ला के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर और उनके परमात्मा के ऊपर कटाक्ष की बात करता है। उनको तारा बहरा होगा कि मस्जिद के ऊपर कटाक्ष करता है। अब आपको एक सोचने की बात है, ये कितनी बड़ी बात है यार। अगर वहाँ हिंदू मुसलमानों में अगर वहाँ ऐसी बात होती धार्मिक हद से ज़्यादा, तो कबीर का गर्दन काट देते, लेकिन कबीर की गर्दन किसी नहीं काटी। आज के टाइम में जो ये धार्मिक दंगे, धार्मिक सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरवाद बढ़ता जा रहा है, उस समय अगर ये इस दोहे को हम देख लें, अगर ये दोहा सच्चा है और कबीरदास के द्वारा ये कहा गया है उस टाइम में, तो कबीर को किसी ने कुछ नहीं कहा। ये बहुत सोचने वाली बात है। आजकल जो धार्मिक कट्टरता बढ़ती जा रही है, उस समय धार्मिक कट्टरता कैसी थी?
तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो मूर्ति पूजा का खंडन किया, जो है मस्जिद के ऊपर कटाक्ष किया, खोखले रीति रिवाजों का विरोध भी करते हैं। भक्ति आंदोलन के प्रचारक उपवास रखना, तीर्थ यात्रा, उपवास, रोजे रखना, श्रद्धा भाव के बिना धार्मिक शास्त्रों को पढ़ना, यज्ञ करना, बलि देना, संस्कार, शुद्ध स्नान, जो गंगा में नहाया है। आजकल बड़े तेजी से हमारे कोरोना काल में भी आप देखोगे ये सोशल मीडिया पे नए लोग पोस्ट करने लग रहे हैं। घूमना अलग मैटर है, लेकिन उसको ये कहना कि हमारे पाप धुल जाएंगे, ये बड़ा गलत है। कोई गिरवे वस्त्र पहन ले हैं, कोई शरीर पर राख मन ले, कोई कानों को कुंडल डाल ले, दाढ़ी मूछ बढ़ा ले हैं। कबीर ने कहा दाढ़ी मूछ बढ़ाई के बने हो घोटम घोट, मन को क्यों नहीं मूंढते जामे भरिया खोट। कबीर दास कहते हैं कि मन को मूंढ, दाढ़ी मूछ बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर मन आपको ठीक है तो आप ठीक हो, अन्यथा सब कुछ गलत है। इन्होंने जो है अनेक बातें कही, धर्म की जो व्यर्थ की बातें थी उनके ऊपर कटाक्ष करने का प्रयत्न किया। मंदिरों को, कब्रों को, मस्जिदों को शंख बजाना, डंडा पकड़ना, हाथ में डंडा पकड़कर चलना, सर मुंडवाना, मूछ मुंडवाना, इन सभी बातों का इन्होंने खंडन किया। और बाह्य आडंबरों से लोगों को इन्होंने कहा कि बाह्य आडंबरों में नहीं रखा कुछ, जो कुछ भी है यही है। सादा जीवन, उच्च विचार, परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं। एक परमात्मा है, जगह जगह माथा टेकने की जरूरत नहीं, कोई ढोंग रोजा रखने की जरूरत नहीं, कोई उपवास रखने की जरूरत नहीं। ये सभी बातें बेटा इनके द्वारा कबीरदास और गुरुदास जितने भी जो है उस समय के सुधारक हुए सबके द्वारा कही गई। तो ये था भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन जो है आप